अस्सलाम वालेकुम। तो इतने दिनों बाद दोबारा हाज़िर हूँ। थोड़ा सा मसरूफ़ था, इसी वजह से लेट हो गया हूँ। तो शुरू करते हैं इसको। ये क्रिप्टो पम्प फाइंडर ही खोलेंगे हम। इसका थोड़ा सा मैंने मोड ऐप किया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है। बाकी आपको चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपके पास है तो मैसेज कर दें, मैं आपको सेंड कर दूँगा इसका लिंक इस ऐप का। तो आपको जो मिलेगा वो इस प्रो वाला नहीं है, लेकिन उसमें भी यही चीज़ें हैं। कोई नहीं, ये बस लिखा ही हुआ है। इसमें मेरे पास ये है कि कनेक्ट एक्सचेंज कर सकता हूँ, यानी कि बॉट जो बोलते हैं ना लोग, तो वो बॉट कनेक्ट हो सकती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है। हम खुद ट्रेडिंग करेंगे, अपने सोच समझ कर करेंगे, तो वो मज़े ही नहीं है जो ऐसे ही आ जाए। तो ये मेन स्क्रीन है हमारी, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले आपसे गुजारिश कि आप लोग देख तो रहे होंगे वीडियोस को, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होंगे। 6 पार्ट्स मैंने कराए हैं। आप कोई भी सिग्नल किसी का लें, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जितनी वेबसाइट मैंने बताई हैं, आज लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में ही, तो आप उन पर चेक करें, आप उनके ट्यूटोरियल देखें जैसे मैंने किए हैं, आप उन पर देखें, उन पर रिसर्च करें। आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल से आप बेहतर होते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अब मैं पोर्टफोलियो का ये मेन वाला ऑप्शन नहीं होगा, इजी ट्रेडर में हमने जाना है। सबसे पहले ऊपर 3 चीज़ें हैं हमारे पास। 3 चीज़ें ये हैं कि एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जितने हमने इंडिकेटर देखे ना, मूविंग एवरेज की 3 लाइंस होती थी, MA7, MA25 और MA99। अब उनके क्रॉस होने पर एक अच्छा सिग्नल होता है जो कि हमें मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो ये एक छोटा सा हमें मिल जाता है। स्पोर्ट्स वगैरह जो जो इसको मिल रही है, MA मूविंग एवरेज की मिल रही है, काइजन के डी जे शायद है। तो ऐसे ही इंडिकेटर हैं जिनकी स्पोर्ट वगैरह इसको मिल रही है। अब इसका मकसद मेरा ये है, पीछे भी एक मरतबा बता चुका हूँ, आज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊँगा। तो एनालिसिस में आपको RSI जिसकी बुलिश है वो आपको मिल जाता है। आप इस तरह सर्च कर सकते हैं कोई भी। अभी ये मैं सॉरी कर रहा हूँ, एनालिसिस खोला हुआ और ये सारे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इसमें आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे, जिस तरह का आप एनालिसिस चाहते हैं, किसकी RSI वीक है वगैरह, कौन सा भी होल्ड नहीं कर रहे लोग, तो उसको होल्ड करेंगे तो एक आपको अच्छा मिल जाएगा, यानी कि RSI बोल रहा हूँ मैं। कुछ कॉइन आपको मिलेंगे जो हमारी बायनांस एक्सचेंज पर नहीं होंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे। तो ऊपर एक और चीज़ रह गई है, तो वो ये है कि आप BTC और ये BTC मैंने उधर जिधर सर्कल बनाया उधर आप BTC को USDT में कर लें, तो आप USDT में हम ट्रेड करते हैं। BTC में भी कुछ दोस्तों को पता ही होगा, तो BTC में भी ट्रेड कर सकते हैं इसकी मदद से। जिसकी RSI वीक है उसने एक ही बता दी है, अभी इस एक पेयर की RSI वीक है, क्योंकि मार्केट अभी अच्छी जा रही है। तो ये गिरा है, तो इसकी वजह से इसकी RSI डाउन है। तो ये पहला फंक्शन था। हमने टाइम फ्रेम मुख्तलिफ के हिसाब से आप देख सकते हैं किसकी RSI वीक है, ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब दूसरा फंक्शन है वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट में आप ये डाल सकते हैं कि जो आपके कॉइन फेवरेट हैं, USDT मार्केट 30 मिनट और उसका लिखें, यानी कि ADA, ये एग्जांपल बोल रहा है, तो ADA ऐड करेंगे तो ये आपके सामने इसका ग्राफ खुल जाएगा। जो भी सूरत हाल होगी ये आपके सामने होगी। इसकी वॉच लिस्ट ये है। अब अलर्ट, तीसरा फंक्शन है इसका मेन। अलर्ट पर ये जो घंटी बनी हुई है ना, इस पर आपने क्लिक करना है। अब USDT मार्केट करें, 30 मिनट मेरा रिकमेंडेड है, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इधर से देखना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम जो है ना मार्क आ जाएंगे। ऑल कोइंस कर देना, किसी स्पेसिफिक के लिए करना है तो इधर टाइप कर दें, ऑल को हटा दें, तो मैंने ऑल किया। अब RSI और इसके अलावा आपको स्पोर्ट जो बतानी है वो MA7 का MA25, यानी कि ये फर्स्ट वाली। अब इसका आइडिया मैं लेता हूँ कि ये इसके होने से क्या होता है। अब जैसे ही इसने इधर क्रॉस किया MA7 ने MA25 को, तो दूसरी बार क्रॉस करने पर एक अच्छा पंप मिल गया। इसी तरह कौन कौन से इंडिकेटर का क्या होता है, और वो आपको अलर्ट अगर टाइम पर आप देख लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। आपने ऐड कर देना है। RSI गिरे तो आपको इन्फॉर्म हो जाए, RSI बुलिश, और ये सारी आपने इसको डिटेल बता दी है। अलर्ट ऑन किया आपने, जिस तरह आप रिमाइंडर लगाते हैं ना, उसी तरह इसको अलर्ट मिल जाएगी। अब इसका ये होगा कि ये बैकग्राउंड में ना चल पड़ेगा, ये जिस तरह ऊपर आया हुआ है मेरी स्क्रीन पर, क्रिप्टो पम्प फाइंडर ये। अब इसको जब भी कोई भी चीज़ मिलती जाएगी ना जो हमने बोली है, तो ये आपको बता देगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन दे देगा ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इस वक्त क्या करना है। अब साथ ही फंक्शन आता है इजी ट्रेडर के साथ हंटर वाला। अब हंटर ये है कि आपको ये स्कैल्पिंग देगा। अब USDT में आप जाएं, BTC में जाएं, जिसमें मर्जी है जाएं, तो ये आपको सिग्नल देगा। जैसे ही मैंने बोला ना, नोटिफिकेशन आएगा आपको बता देगा। तो आप उस चीज़ को अगर बाय करते हैं, तो ये अगर 0-0 लिखा हुआ ना, इसका मतलब है इनका सिग्नल अच्छा नहीं गया, यानी कि छोटा मोटा लॉस के बाद इन्होंने क्लोज कर दिया। 0% का ये मतलब है। अब जिधर जिधर इसने सिग्नल दिया ना स्कैल्पिंग का, उधर उधर प्रॉफिट आता गया। इधर 26% प्रॉफिट है।
आप हर एक सिग्नल पर 15-15 डॉलर भी आप लगाते हैं ना, तो आप इंशाल्लाह इधर 31% प्रॉफिट है, इधर 13% है, तो ये आपको उसी वक्त ऊपर इन्फॉर्म कर देता है कि भाई ये बाय करना है। अभी इसने ये बोला हुआ है 1.3% WNX के साथ इनका प्रॉफिट जा रहा है अभी, जो इन्होंने सिग्नल बोला। अभी उसके साथ अगला भी बता दिया इन्होंने KMD का। तो इसको आप इनेबल करेंगे तो कुछ देर बाद इधर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन इधर अलर्ट को आप ऐसे रिफ्रेश करते रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर जल्दी से जल्दी अगर आप ऑनलाइन हैं उसी वक्त, तो आप कोई भी सिग्नल लेना चाहते हैं तो ये आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसी वक्त आपको मिल जाएगा। साथ ही मार्केट वर्ल्ड सेंटर का अब ये इनका पेमेंट वाला सीन है कि आप इनको दें, मनी दें इनको $50 शायद मंथली है, तो वो चार्ज करते हैं फिर आपको देते हैं। लेकिन मेरे मोड में तो ये आ जाते हैं, लेकिन इसका नहीं आया, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। चलें छोड़ें इस बात को, मार्केट पर्स में जाते हैं। तो ये बायर्स कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो तो यानी कि लोग बाय कर रहे हैं उसको, और अगर नेगेटिव हो तो अभी आपने देखा कि मार्केट कितनी क्रैश हुई है। तो एक वीक का देखें तो सारे कॉइन्स में से लोग निकलते गए हैं। ये BTC में आप मार्केट पर USDT में चेक कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ था ये वाला, इधर जिधर मैं उंगली हिला रहा हूँ, तो USDT में आ जाएगा कि कितने डॉलर की बाइंग हुई है, कितने डॉलर की सेलिंग हुई है, ये आपके सामने आ जाएगा। अभी ये तो ये आ चुका है USDT के हिसाब से, पहले BTC में था अब USDT में। तो जैसे ये सारे कॉइन्स आप देख लें, बेशक इतनी इतनी मनी निकाली गई है, तो एकदम से झटका लगा है, इसी वजह से मार्केट इसी वजह से डाउन है। अब सिग्नल्स का इधर कोई काम नहीं है, हम फ्री यूज़र हैं, सिग्नल का इधर कुछ नहीं है, इवेंट्स का भी कुछ नहीं है, प्रोफाइल का भी कुछ नहीं है। हमारा काम क्या था, हमारा अपना काम जो था वो पोर्ट इजी ट्रेडर के साथ था और हंटर के साथ था। तीसरा काम मार्केट पर इसके साथ है। अब सिग्नल्स पर भी आपको रिजल्ट्स में जाएं, अगर सिग्नल्स में जाएं, ये ऊपर सिग्नल्स है तीसरा बटन, उस पर आप जाएंगे तो स्पॉट ओनली कर दें, लॉन्ग और शॉर्ट की टिक कटा दें, तो आपको ये सिग्नल्स भी नज़र आएंगे। लेकिन इनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनकी अगर आपकी ये जो टारगेट हिट बता रहा है ना, तो ये पुराने सिग्नल बताएगा। अगर फ्री यूज़र हैं तो पुराने सिग्नल बताएगा कि 3 दिन पहले हमने ये दिया था और ये हमारा बुरा जा रहा है सिग्नल, हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, ये सारा बताता जाएगा। आपने इसको बस देखना ही है, ये सिर्फ तजर्बे के लिए। तो हमारे जो 3 काम थे वो हमने कर लिए हैं इधर मेन पर, कि हमने हंटर में सारे कॉइन देख लिए। उसके अलावा ये आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। अभी रिफ्रेश करता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ KMD के साथ, प्रॉफिट वगैरह तो नहीं शो हो रहा इधर, लेकिन जो है ना इसका वगैरह एनालिसिस वगैरह करते हैं बाइनांस ऐप। आपको याद हो तो मैंने दूसरे पार्ट में आपको बताया था वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो जो भी आपको ये दे रहा होता है ना, वो वॉल्यूम के हिसाब से दे रहा होता है कि इसका वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया। तो इसी वजह से आप देखें तो अभी इसकी बाइंग ज़्यादा हुई है जैसे ही, तो इसने ऑर्डर दे दिया कि आप भी इनमें शामिल हो जाएं, हम छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। तो इधर एक अच्छा साइन मिला है, इसने आपको बाइंग का बोल दिया। अभी हमें इसका प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन मूविंग एवरेज से हम देखते हैं इसको लगाकर। मूविंग एवरेज ये सिंपल वाली लगा, मैंने 28 कैंडल्स के हिसाब से मूविंग एवरेज लगाई है। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज से गिरते ही एक बुरा रिस्पांस दिया इस कॉइन ने, लेकिन अभी उठा है, इसी वजह से उसने बोला है कि आप बाय कर लें, बाइंग करें, शॉर्ट सा टारगेट लें और निकल जाएं। तो इसमें आपने सारी सर्कुलेटिंग सप्लाई, सपोर्ट वगैरह देख कर आना है इधर, सारा कुछ आपने स्टॉप लॉस भी यूज़ करना है, टेक प्रॉफिट भी यूज़ करना है आपने। वो किस तरह आपने सेल में जाना है जिस तरह, तो इधर वो आपको मिलेगा ऑप्शन, ये सॉरी फ्यूचर में हम शायद, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि वो वाला OCO वाला, आपने OCO दबाना है तो OCO में आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस भी लग जाता है और टेक प्रॉफिट भी हो जाता है उसमें OCO में। बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस, हाँ मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था, सपोर्ट वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, सर्कुलेटिंग सप्लाई वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, ट्रेडिंग व्यू का, तो वो आपने यूज़ करने हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये सारा जो भी ये सिग्नल देगा ना, उसी वक्त आपने रिफ़्रेश करना है, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट देगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। एक आखिरी चीज़ जो मसला रह गया था, सॉरी इधर, अब फ़र्ज़ करें कि आपका ये लोगो हट गया ना, तो आपको कोई इसने देना नहीं है, डिसेबल मैंने कर दिया अभी, तो आपको कोई ये इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अलर्ट में जाना है। जब भी आपने ऐप को दोबारा ओपन करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, क्लिक टू इनेबल, आपने इनेबल एक्टिव करना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा दोबारा। तो जो डिटेल्स होंगी ये आपको देता रहेगा। अब दोबारा हम एंटर में जाते हैं, BTC में, USDT में। वॉल्यूम्स की एक छोटी सी तारीफ मेरी नज़र में जो हमारी रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ।
एक शॉर्ट टर्म के लिए जल्दी से जल्दी बाय होना ये एक अच्छा साइन होता है, और लॉन्ग एकदम निकल जाना ये बुरी बात होती है। इसी तरह इधर देखें तो जो भी इसने सिग्नल आपको दिया उनका वॉल्यूम 15% उसी वक्त चेंज हुआ, तो इसने साथ में डेट टाइम दिए। अभी जिनको ये हंट कर रहा है उधर हंटिंग में है, बाकी रिजल्ट में चले जाते हैं। आगे मैंने एक और ये वीडियो में गलती की थी थोड़ी सी, तो ये रिजल्ट्स हैं इसके, जिन जिन में प्रॉफिट हुए, जिन में नहीं हुआ वो अभी हंटिंग में ही है। तो यही है इसकी थोड़ी सी साइंस वगैरह। तो हमने आप पिछली वीडियोस को देखें तो मैंने ट्रेडिंग व्यू पर आपको 2 इंडिकेटर बताए थे, बाय सेल ज़्या और विलियम्स परसेंटेज और परसेंटेज। तो उसमें हम KMD को चेक करते हैं। मैं बड़ी देर बाद ऑनलाइन हूँ, थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं सर्च करता हूँ इसको। अब उस सिग्नल में हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हम अगर 5-6 मिनट का भी 5 मिनट की देख लेते हैं तो एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो इसने भी बाइंग का बोला हुआ है। इधर हम स्कैल्पिंग में आए तो इसने भी हमें बाइंग का बोला। जब उसने बोला इधर उसने बोला था इस जगह पर एक छोटा सा प्रॉफिट देकर वो उस प्रॉफिट में नहीं रहा, तो ये बाइंग की बोल रहा है। तो स्कैल्पिंग में हमें वो एक अच्छा खासा ऐप मिल जाता है। हमने इधर अपने इंडिकेटर्स वगैरह लगाने हैं जो हम मेनली यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको बताए हुए हैं। वो अगर हम सब कुछ लेकर चलें ना तो वो सबसे बेस्ट ऐप है क्रिप्टो पंप फाइंडर। हमने जितने भी हैं ना, मैं अभी USDT में थिंक करता हूँ तो अभी नए पेयर्स हमें मिल जाएंगे। कुछ लोग सवाल करते हैं अभी क्या बाय करना चाहिए, अभी क्या बाय करना चाहिए। तो हम स्पोर्ट वगैरह सब कुछ देखें कि 7 बजे शुरू की थी वीडियो बनाने, अभी 2 घंटे हो चुके हैं, टाइम ही नहीं मिलता, इसी बात का सबूत है। तो मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पर 2 इंडिकेटर बताए थे, आपने उनको लगा लेना है। ये आपको शॉर्टकट बताएगा कि कौन सा इस वक्त कॉइन बेहतर है, शॉर्ट यानी कि टर्म के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, या फिर एक दिन के लिए। तो उसके लिए आपको ये बेहतरीन कॉइन्स आपको सजेस्ट करेगा। आपने रिफ़्रेश करना है, आपके सामने USDT के हंटिंग वाले ओपन हो जाएंगे। आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, उस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। 2-3 पेयर्स पर लगातार रोज़ाना करिएगा। इंशाल्लाह रोज़ाना के रोज़ाना आप 3-4% आराम से प्रॉफिट बनाकर जाएंगे बगैर कोई काम किए, अगर रिसर्च अच्छी हुई। तो जो ये पेयर बनाता है उसमें से आप अच्छे चॉइस कर लें। तो इधर इसने जो सिग्नल बताए हैं तो इन्हीं में इसने 54% सिग्नल वाला भी बताया है। तो इसका नहीं है कि अभी डाउन भी चला जाता है। खैर, तो पॉपुलर सिग्नल में अभी इथेरियम भी लोग बोल रहे हैं बाय करें। इनके चैनल्स हैं जो पेड हैं सिग्नल्स वाले। वीडियो बनाने का आज का मकसद ये था कि इसका थोड़ा सा आपको बता दूं। इजी ट्रेडर तो बहुत ही कम लोगों ने यूज़ करना है, ये तो मुझे पता है, लेकिन इसका भी काफ़ी सारा फ़ायदा है कि आपको ये सारी स्पोर्ट्स वगैरह बता दी गई हैं कि किधर किधर ये घंटी का मतलब है। जो जो MA7 जब MA99 को क्रॉस कर है, ये वो मैंने आपको बताया था जिस तरह। तो उसी तरह है कि ये 7 है, फिर 99 है, तो इसने इसको क्रॉस किया तो अच्छा खासा एक बार प्रॉफिट बना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं टेक्निकल वाली जो मैंने आपको बताई थी, शायद आपने सही प्रैक्टिकल ना किया और आपको समझ ना आई। तो आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं अपने फेवरेट कॉइन्स को, फिर आप हंटिंग करेंगे। तो मकसद फिर बता देता हूँ कि यही था कि हमें जितना टाइम ज़ाया होता है ना सिग्नल ढूंढने में, या ये कॉइन बाय रखना चाहिए या नहीं, तो आपको वो 2 सिग्नल जो मैंने ट्रेडिंग व्यू के बताए थे वो बेहतरीन है। और वैसे अगर स्कैल्पिंग वगैरह करनी है तो ये बेहतरीन ऐप है, आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में जाएंगे। जिस तरह आपने स्टार्ट में सीखना शुरू किया था तो मेरी वीडियोस पर मैंने मीडिया फायर इसीलिए यूज़ किया था कि पता चले कितने लोग डाउनलोड करते हैं। तो 100 लोगों ने डाउनलोड किया था एक वीडियो को। तो उसमें अगर इस वीडियो में नहीं समझ आती तो मैंने आप लोग जो बाहर से कर हैं तो उनके लिए नंबर मैं इधर शो कर देता हूँ, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आई इस चीज़ की। तो इसमें मेरा मकसद ये है कि आप इसमें बिल्कुल आप मेन चीज़ें सीख जाएँ। तो मैंने ट्रेडिंग पर 6 वीडियोस पहले जो बताई थी उनमें मैंने ये लर्निंग पार्ट 7 है, तो मैंने उनमें सारी क्लियर की थी, बेसिक्स वगैरह। यूज़ के लिए आपको टूल्स बताए थे, तो वो आपको मैं आज सेंड कर दूँगा ग्रुप में। अगर किसी को चाहिए तो वो मैसेज कर सकते हैं।